मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जब इनको हमारी ज़रूरत थी सर, तब इन्होंने हमसे काम लिया, और जब हमारी बारी आई तो हमारे टाइम पे इनके फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, तब इनके पास कुछ नहीं है। अब कहाँ गए फंड? सिर्फ 3 मंथ्स का फंड था सिर्फ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें कंटिन्यूशन आगे पीरियड हमें मिले, मैं यही चाहती हूँ। मैं और कोई दरख्वास्त इनसे यही है मेरी। आपको जॉब दी गई थी, कोई एग्रीमेंट हुआ था आपका कि इतने टाइम के लिए आपको लगाया जाएगा, ऐसा कुछ था? बट उसमें एक्सटेंडेबल का भी दिया था इन्होंने। फिर तो वो क्यों दिया था? फिर इन्होंने खाली वही लिखना चाहिए था ना कि खाली 3 मंथ्स है, उसके बाद आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने उसके बाद बोला कि हाँ आपको एक्सटेंशन मिलेगा, तो वो कहाँ है फिर सर? 3 मंथ्स के लिए इनके पास थी फंड, अब नहीं है, तो अब कहाँ जाएगा? 250 कैंडिडेट्स हैं, कम नहीं है, कहाँ जाएगा इतना बच्चा? ओनली इन जम्मू में। तो हेल्थ का वैसे भी आपको पता है, थोड़ी हमारे JNK में थोड़ी इश्यूज ही रहते हैं, प्रॉब्लम ही रहती है, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, हमारा एक्सटेंशन वगैरह करें। तो हम भी यही अपील करेंगे कि कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। सर हम ECRP NHM के अंडर लगे हैं। 250 जो स्टाफ है वो अरेंज हुआ था उस टाइम पे। हम सब मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट हुए थे, यहाँ से हमें अपॉइंट किया गया था फर्दर हॉस्पिटल्स में। तो पहले इन्होंने हमें एक्सटेंशन एक दिया कि हाँ भाई आपका हमारा जो एक ऑर्डर बनता है उस पर हमारा एक्सटेंशन भी आता है साथ में। अब रिसेंटली इन्होंने कहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हमारा टर्मिनेशन एक ऑर्डर बना हुआ है। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमें सैलरी दो या नथिंग लाइक दैट। हम सिर्फ इतना कहेंगे हमारा एक्सटेंड कर दो। हम वेल ट्रेंड वेल प्रोफेशनल नर्सेज हैं यहाँ पे पूरा 250 स्टाफ हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे, ताकि अंदर हॉस्पिटल में भी काम में कोई प्रॉब्लम ना आए, डिस्टर्बेंस कहीं भी हमारी सराउंडिंग में क्रिएट ना हो। हेल्थ में रहते हुए हमने ज़्यादा गैदरिंग नहीं, 12-20 गर्ल्स इकट्ठी की हैं। हम प्रॉपर मास्क के साथ यहाँ पे हैं, ताकि हमारी सराउंडिंग्स डिस्टर्ब नहीं और हम साइलेंटली ये अपील कर पाएँ। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बस एक अपील कर रहे हैं अपने एक्सटेंशन के लिए। सर हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से। हम NHM के एम्प्लॉयज़ हैं सर। हमारे साथ साथ 1600 बच्चा जो रिक्रूट हुआ था पूरे जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस में, और हम जो एक स्कीम है इमरजेंसी रिस्पांस कोविड-19 की, उसके अंडर हम सारे एंगेज हुए थे सर। हमें इन्होंने एक ऑर्डर निकला था अभी 20 सितंबर को हमारा एक ऑर्डर निकला था। उसमें ये था कि 30 सितंबर तक जितने भी इमरजेंसी रिस्पांस में बच्चे लगाए हैं वो सारे ये डिसएंगेज कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो सर हमें बस यही इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम सारे उसके अब हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा कोई सुनने वाला है? हमारे फ्यूचर का क्या होगा सर? जो इतना यूथ अनएम्प्लॉयड था पहले, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लगा के फिर से उनको बेरोज़गार कर दिया सर। जबकि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसमें ये निकला था कि 2024 तक के इनके पास हमारे लिए फंड्स आए हुए हैं। तो ये हमारे फंड्स कहाँ गए सर? किसने खाए हमारे फंड्स? ये है वो डिटेल जिसमें लिखा है 2024 तक के फंड्स हैं हमारे यहाँ पे। ये सर लिखा है 2024 तक के, मार्च 2024 तक के फंड्स हैं हमारे। ये 3rd फेज में चल रहे हैं हम लोग। यहाँ तक के फंड्स हैं कोविड मैन पावर के लिए, कोविड रिलीफ फंड जो आया था, ये मोदी सरकार की बात है जो उन्होंने ये हमें दिलासा दिया था